आज हम लोग एपी के दूसरे पार्ट्स को देखते हैं। किसी एपी का nवां पद उसके प्रथम n पदों के योग और प्रथम n-1 पदों के योग के अंतर के बराबर होता है। इसका मतलब Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, अर्थात किसी एपी का nवां पद उसके n पदों का योग और उसके एक पहले n-1 पदों का योग उसके Tn के बराबर होता है। तो हम यहाँ देखते हैं पहले एग्जाम्पल, जैसे कि 2 मान लेते हैं कि एपी है, 2, 6, 10, 14, 18, 22। तो यह देख लेते हैं एपी है क्योंकि इसका प्रथम पद ए है, मतलब 2, और डिफरेंस T2 माइनस T1। सार्व अंतर का फार्मूला होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद। इसमें दूसरा पद आपका है 6 घटाओ 2 इज इक्वल टू 4, अर्थात ये एपी में है। तो एपी क्या क्या लिखा हुआ है, 2, 6, 10, 14, 18, 22। इसमें यह प्रथम पद हुआ, इसे T1 भी और ए भी इंडिकेट करते हैं। ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और ये छठा पद। तो जिस प्रकार से प्रथम पद को ए इंडिकेट करते हैं उसी प्रकार से अंतिम पद को Tn भी कहते हैं, अंतिम पद को Tn भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं Sn, जितना भी यहाँ पर पद है कुल का योग, अर्थात पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद प्लस चौथा पद प्लस पांचवा पद प्लस छठा पद। तो यहाँ पर Sn इज इक्वल टू प्रथम पद 2 है, प्लस दूसरा पद आपका 6 है, तीसरा पद 10 है, चौथा पद 14 है, पांचवा पद 18 है और छठा पद 22 है, जिसे हम लोग Tn भी कहें लास्ट वाला को। आगे देखते हैं ये सभी का योग। अब यहाँ पर जो आपका यहाँ Sn था इसका मतलब हो गया। Sn-1 का मतलब क्या होता है, Sn-1 मतलब इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा है, इसमें 6 पद है। n-1 मतलब यहाँ तक का योग, उससे एक पहले, अर्थात 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 18। ये आपका Sn जो हुआ, Sn हुआ 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक। Sn-1 मतलब एक पहले तक का योग। अब इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाने पर तो यहाँ माइनस 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 माइनस, तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। यहाँ बचा Sn माइनस Sn-1 बराबर केवल 22 बचा। अर्थात जितना हमारे पास पद 6, 7, 10, 20 जो भी, कुल को योग करेंगे और उसके एक छोड़ करके उसके पहले का जो योग करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे तो लास्ट पद बचता है, अर्थात Tn बचता है। इसलिए हम लोग Sn घटाओ Sn-1 इक्वल टू 22 को देखिए हम Tn इंडिकेट भी किए हैं, इसलिए Tn हो गया। ठीक है, इससे क्या समझ में आया आप लोग को कि जितना भी एपी में पद होते हैं, यहाँ 6 लिए हैं और हो सकते हैं, तो सभी को जोड़ने पर और एक को छोड़ना है लास्ट वाला, और उसके पहले कुल को जोड़ के यदि घटाते हैं तो वह अंतिम पद बचता है, तो वह Tn कहलाता है। Tn का फार्मूला होता है Sn घटाओ Sn-1। इसको हम एक्सप्लेन करके देखते हैं। जैसे कि Sn इज इक्वल टू मान लेते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn तक, और Sn-1 मान लेते हैं आप लोग का T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इससे एक पहले हो जाएगा Tn-1। इसको इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ पर Sn इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इससे पहले लेते हैं प्लस Tn-1 प्लस Tn, अर्थात इससे पहले एक Tn-1 होगा।
ये इक्वेशन पहला हो गया। सेकेंड आपका है Sn माइनस 1 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn माइनस 1। यहाँ तक इक्वेशन 2 है और इसे घटाने पर लिखते हैं, घटाने पर माइनस 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 माइनस, ये कट गया और ये भी कट गया। यहाँ बच गया Sn घटाओ Sn माइनस 1 इज इक्वल टू Tn, इसलिए Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस Sn माइनस 1, अर्थात Tn का एक फार्मूला और हुआ Sn अर्थात n पदों का योग फिर Sn माइनस 1 यानी पूर्व उसके n पदों का योग के बराबर होता है। इससे पूर्व हम लोग Tn का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी पढ़े हुए हैं। आप यहाँ पर दो फार्मूला Tn के लिए होगी। हम लोग आगे देखते हैं इसके बाद अंतर श्रेणी में क्या क्या फार्मूला पढ़े देखते हैं। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यह पढ़ें। इसे और आगे बढ़ाएंगे तो Sn इज इक्वल टू एक फॉर्मूला और हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि प्रूव किया जा चुका है। और एक Tn का फॉर्मूला एक और हो चुका है Sn माइनस Sn माइनस 1, और एक हम लोग पढ़े हैं d इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और एक आप लोग जानते हैं a मतलब प्रथम पद, किसी भी एपी का जो पहला पद होता है उसे प्रथम पद कहते हैं। इतना एपी का पार्ट्स है और हम इससे आगे इसका उपयोग कर हिसाब बना सकते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं इसको। तो एक फार्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम लोग a का मान लेते हैं 3 और d का मान 2 मान लेते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। Tn इज इक्वल टू a का मान देखिए 3 है प्लस n का मान नहीं पता है और d का मान 2 है। तो Tn इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2, अर्थात Tn इज इक्वल टू बच जाएगा 2n प्लस 1। Tn इज इक्वल टू 2n प्लस 1। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, आपको फर्स्ट चैप्टर में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्या करेगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा Tn इज इक्वल टू 2n प्लस 1, इस तरह से कुछ भी 2n प्लस 1 2n प्लस 3 या जो इसको n स्क्वायर प्लस 1 या कुछ भी, इससे क्या जाएगा पूछा। सबसे पहले प्रथम पद पूछा जाएगा, अर्थात अब इसमें क्वेश्चन आपका ये रहेगा और उसमें प्रथम पद ज्ञात करें। हो सकता है क्वेश्चन ये हो b पूछा जाए और साथ में कोई भी पद अर्थात T5 डायरेक्ट पूछ लिया जाए, 10वां पद पूछ लिया जाए, कुछ भी पद पूछ सकता है। Tn का मान दे दिया जाएगा 2n प्लस 1 या कुछ भी n स्क्वायर प्लस 1 या कुछ भी दे दिया जाएगा, उसमें आपको प्रथम पद पूछेगा या d पूछ सकता है या दोनों पूछ सकता है या कोई भी 5वां पद या 10वां पद या 20वां पद कुछ भी। और इसमें प्रथम 3 पद ज्ञात करें, प्रथम 3 पद ज्ञात करें, अर्थात T1 प्लस T2 प्लस T3 ज्ञात करें, या प्रथम 4 पद ज्ञात करें या प्रथम 5 पद ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो हम देखते हैं कि आपके पास केवल क्वेश्चन ये दिया हुआ रहेगा Tn बराबर 2n प्लस 1, उससे आपको पूछेगा प्रथम पद ज्ञात करें या सारवंतर ज्ञात करें या कोई भी पद ज्ञात करें या प्रथम 3 पद ज्ञात करें, प्रथम 4 पद ज्ञात करें या अगला 4 पद ज्ञात करें। कि T1 का मान दे दिया तो आगे T4 निकाले या T22 निकाले, कुछ भी इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। तो हम समझते हैं कि ये सब किस तरह से निकालेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या है, Tn और बराबर 2n प्लस 1, आपको क्या निकालना है, a निकालना है, d निकालना है
और कोई भी पद निकालना है, अर्थात T5 T10 या कोई भी पद, तो देखते हैं किस प्रकार से निकलता है। तो इसमें Tn